में हम सेकेंड ईयर का जो SCERT का पेपर आता है वो देखेंगे और बहुत ही लेटेस्ट पेपर है ये। प्लेलिस्ट के अंदर बाकी के क्वेश्चन पेपर भी डले हुए हैं और जो भी 2-3 पेपर रह गए हैं मैं बहुत जल्द उन सबको डाल दूंगी। तो जितने भी रीअपियर वाले बच्चे हैं वो यहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर लें, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी ना छोड़ें, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर करके जाएं। साथ ही साथ जो भी फर्स्ट ईयर में हैं बच्चे और सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम बाद में देंगे उनके लिए भी ये क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी के बेस पर जो है आप अपनी सेकेंड ईयर की पढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन पेपर को। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो सोशल स्टडीज़ का। तो जैसा कि आपको पता है कि जब आप सेकेंड ईयर में आ जाते हैं तब आपको चूज़ करना होता है या तो मैथ साइंस या फिर सोशल स्टडीज़। तो जिन बच्चों ने भी सोशल स्टडीज़ चूज़ किया हो उनको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो देखिए क्योंकि ये कोर पेपर है तो पूरे 75 मार्क्स का जो है क्वेश्चन पेपर बन के आएगा और वही आपको 3 घंटे मिलेंगे जैसा कि पहले मिल रहे थे। सारे क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी हैं। टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। शुरू के 5 क्वेश्चन जो हैं वो 10 मार्क्स के और बाकी के 5 मार्क्स के आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन किस टाइप से आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर कि आरंभिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, तो उसका नेचर और उसके क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। तो 2-2 नंबर का यहाँ पर डिवीज़न दिया हुआ है, 1-1 पेज तीनों को करना है। देन सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में क्या अंतर है, 4 भिन्नताएं बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिस भी साल का क्वेश्चन पेपर उठा कर दे लीजिए आपको ये क्वेश्चन जो है मिल जाएगा कि सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस में क्या डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर अथवा में क्वेश्चन मिल जाता है जो कि है कि सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम के संगठन के मुख्य उपागम यानी अप्रोचेस के बारे में बताइए। ये आपको 5 नंबर में करना होगा। देन इसी क्वेश्चन के अंदर उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम संगठन की वर्तमान समस्याओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन आपको करना है। तो जो क्वेश्चन आपको लगता हो कि आपके पास अच्छा खासा मटेरियल है लिखने के लिए उस क्वेश्चन को आप यहाँ पर अटैम्प्ट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ भी आपको अथवा करके ऑप्शन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि भविष्य में मानव अस्तित्व वर्तमान संपोषणीय विकास पर निर्भर करेगा। तो कोटेशन दे दी। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सेकंड ईयर के जो क्वेश्चन पेपर SCERT से आते हैं ना एक्सटर्नल वाले, उसमें कोटेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर एक लाइन दे दी गई है और फिर ये कहते हैं कि सामाजिक अध्ययन विषय में से 10 उचित उदाहरणों का जो है आपको वर्णन करना है। तो एग्जाम्पल, उदाहरण, इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है जब आप अपना जो सेशन के दौरान पढ़ाई कर रहे होते हैं। इसको अगर आपको नहीं करना तो स्किप कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया गया है कि जलवायु प्रदेश या क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेटिक रीजन से क्वेश्चन आता ही आता है। और एल नीनो और ला नीनो, भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी करके जाओ। इन दोनों में क्या डिफरेंस है और भारतीय मानसून तंत्र पर इसकी क्या जो है इफेक्ट पड़ते हैं वो आपको बताना है। तो 2 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, यहाँ भी आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी आपको ऑप्शन मिल रहा हो तो उसी क्वेश्चन को उठाएं जिसका मटेरियल आपके पास ज़्यादा हो। अब थर्ड क्वेश्चन कहता है कि कहानी विधि को परिभाषित करो। तो जो स्टोरी मेथड है वो क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। 2 नंबर के लिए यानी 1 पेज भर दीजिए। देन आपको बताना है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण से आप खोज विधि का उपयोग कैसे करोगे। तो इन्होंने यहाँ पर बेसिकली 2 विधियाँ पूछ ली। कहानी विधि पहले ही पूछ लिया और अब खोज विधि को कैसे यूज़ करोगे सोशल स्टडीज़ में, इसके लिए एक उदाहरण या गतिविधि आपको यहाँ पर लिखनी होगी। साथ में लिखा ही हुआ है कि आपको उदाहरण भी देना है। तो उदाहरणों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है जब आप SCERT का पेपर दे रहे होते हैं, वो भी खासकर ऐसा प्रोफेशनल कोर्स जो आप कर रहे हैं टीचिंग वाला। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ ही अथवा करके क्वेश्चन मिला है आपको कि समस्या समाधान विधि को परिभाषित करो। तो देखो विधियां जरूर पढ़ के जाओ, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब किस विधि से आएगा ये तो कोई नहीं जानता, बट सारी विधियां जो हैं सोशल स्टडीज़ पढ़ाने की वो आपको पढ़ के जाना है। अगर आपको नहीं आता तो यकीन मानिए आप सिलेबस उठाइए, उसमें देखिए कौन से यूनिट के अंदर जो है विधियाँ पूछी गई हैं
और इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में चले जाइए सोशल स्टडीज़, वहाँ आपको ज़रूर ये सारा मटेरियल मिल जाएगा। मैंने सारे यूनिट्स, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर दोनों ईयर्स के सारे यूनिट, सारा सिलेबस नोट वाइज जो है कवर कर रखा है चैनल पर, तो आप जाकर वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। यहीं पर आपको उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण से आप समस्या समाधान विधि का उपयोग कैसे करोगे, मतलब एक्टिविटी बतानी है आपको और एग्जाम्पल भी देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर डायरेक्ट कि ग्लोब को परिभाषित करो। ग्लोब क्या होता है, 2 नंबर का है तो एक पेज आपको भरना ही भरना है। उसके बाद उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण में आप ग्लोब को कैसे यूज़ करोगे, 4 उदाहरण आपको यहाँ पर बताने हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन पूरा ग्लोब के ऊपर यानी TLM के ऊपर आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 और आखिरी क्वेश्चन है आपका 10 नंबर वाला। देखिए यहाँ पर भी कोटेशन है कि शिक्षार्थी प्रदर्शन विश्लेषण गुणवत्ता शिक्षा का आधार है। सामाजिक अध्ययन विषय में से 5 उचित उदाहरण आपको यहाँ पर देना है इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ध्यान से कोटेशंस को समझेंगे तभी आप जो है एग्जाम्पल्स ले पाएंगे। अब पार्ट B स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, जहाँ पर 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम निर्माण के किन्हीं 5 मुख्य सिद्धांतों प्रिंसिपल्स का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। डायरेक्टली इन्होंने 5 पूछे हैं तो आप 5 जो है वो लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको अथवा करके ऑप्शन भी दे रहा है। पहले पढ़ते हैं कि केंद्र स्तर पर सरकार के गठन की प्रक्रिया का वर्णन करो, और इसके अलावा अगर आपको ये नहीं करना तो नीचे क्वेश्चन है कि विरासत के संरक्षण की आवश्यकता और महत्व की व्याख्या कीजिए। साथ ही साथ सामाजिक अध्ययन इस ध्येय की प्राप्ति में कैसे सहायता करता है ये भी आपको बताना है। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। विरासत का संरक्षण जरूर पढ़े जाएं, इससे क्वेश्चन जो है वो आता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण की उपयोगिता के 5 उचित उदाहरण आपको देने हैं कि अगर बच्चों को एजुकेशनल ट्रिप वगैरह पे ले जाया जाता है तो किस तरीके से ये बच्चों के लिए हेल्पफुल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सामाजिक अध्ययन की पुस्तक में ग्राफ कैसे एक स्वनिर्मित या वर्णित शिक्षण सहायक सामग्री है, मतलब ग्राफ को कैसे यूज़ किया जा सकता है। 5 उदाहरण यहाँ पर आपको देने हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, आखिरी क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको इन्होंने 3 जो है पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्रियात्मक अनुसंधान, मौलिक अधिकार और वैश्वीकरण। तो इन तीनों में से किन्हीं 2 को एक्सप्लेन कर दो 2.5 नंबर के लिए। तो मौलिक अधिकार और क्रियात्मक अनुसंधान और वैश्वीकरण तीनों ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं यहाँ पर। इससे स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आ सकता है और इस तरीके से शॉर्ट नोट भी आ सकता है, तो पढ़ के जाएंगे। तो देखा आपने कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे और उससे रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो आपके SST के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ज़रूर से ज़रूर इन टॉपिक्स को और ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको एक बार सॉल्व कर लें अगर आप सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं।